गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियोलॉजी, यानी बच्चे के निर्माण पर क्या क्या स्टेजेस आता है उसके बारे में है। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टेज को लिया है: मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ऑर्गेनोजेनी। ठीक है, MBGO, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ऑर्गेनोजेनी। मोरूला पहला स्टेज, ए मल्टी सेलुलर बॉडी with loosely arranged blastomeres within fertilization membrane। तो मैं एक छोटा सा ले रहा हूँ कि ये स्पर्म है प्लस ये ओवम है, ये दोनों प्लस का निशान मतलब फ्यूज़ किया, तो इस फ्यूज़न का नाम है फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनेगा, रिजल्टिंग सेल, जिसको हम के जाइगोट कहेंगे। यहाँ मैं इसको Z लिख रहा हूँ। अब ये जाइगोट 1 सेल्ड स्टेज है और इसी जाइगोट से हम लोग बने हैं। हम लोग मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये 1 सेल्ड स्टेज मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये जाइगोट एक प्रोसेस के अंदर जाएगा जिसको हम क्लीवेज, पिछले लेक्चर में क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज और पैटर्न ऑफ क्लीवेज बता चुके हैं। इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को देखना ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ये जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बॉडी जिसमें के सेल्स लूजली अरेंज्ड है, ये इस तरह से में कन्वर्ट होगा। इसी स्टेज का नाम मोरूला है और ये बहुत कम देर के लिए होता है। इसमें किसी किसी में नहीं भी अपीयर हो पाता है, डायरेक्ट ब्लास्टूला हो जाता है। तो इसी स्टेज का नाम मोरूला है। मोर एक मलबरी लाइक बॉडी, जैसे ये मलबरी टाइप का है। तो ए मल्टी सेलुलर बॉडी विथ लूजली अरेंज ब्लास्टोमेयर्स, ये सब जो पार्ट है, ये जो पिछले लेक्चर में भी मैंने ब्लास्टोमेयर्स के बारे में बताया है, इसी का नाम मोरूला है। सेकेंड स्टेज ब्लास्टूला, cells increase in number but smaller in size। इस स्टेज में क्या होता है कि मोरूला जो है ब्लास्टूला में कन्वर्ट होता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है लेकिन साइज जो है इंक्रीज नहीं करता है। द सेल्स विड्रॉ फ्रॉम सेंटर एंड अरेंज टुवर्ड्स सरफेस टू फॉर्म epithelium or blastoderm, a fluid filled space, blastocele or segmentation cavity is formed. Blastula and process of formation and its process of formation is called blastulation। मतलब क्या हुआ कि ये एक मोरूला स्टेज है, इसको मैं रफली ऐसे खींच दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं मोरूला स्टेज में, ये सेल्स सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये सेल हो गया, ये सब सेल हो गया और ये बीच में एक खाली स्पेस डेवलप हो गया और इस खाली स्पेस का नाम है ब्लास्टोसिल। इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको हम सेगमेंटेशन कैविटी कहते हैं। चूंकि यहाँ पर ब्लास्टोसिल डेवलप हुआ है, इसलिए इस स्टेज का नाम ब्लास्टूला है और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब टाइप्स ऑफ ब्लास्टूला ये 5-6 किस्म का होता है। सीलोब्लास्टूला, स्टीरियोब्लास्टूला, सीलोब्लास्टूला,
होलोस्फीयर, ये एक स्फीयर है। सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म इज फॉर्म, ब्लास्टोसील फिल्ड विथ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, और ये पाया जाता है एकाइनोडर्म और एम्फिऑक्सिस में। यानी ये एक होलोस्फीयर होगा इस तरह का, ये बीच में स्पेस होगा, और ये जो ब्लास्टोडर्म बनाएगा ये सिंगल लेयर्ड होगा, और इसके अंदर जो भरा हुआ होगा ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड का भरा हुआ होगा, सीलोब्लास्टुला। इसका एग्जाम्पल याद करने का है एम्फिऑक्सिस और एकाइनोडर्म। नेक्स्ट टाइप है स्टेरियोब्लास्टुला, सॉलिड बॉल होगा विदाउट ब्लास्टोसिल, यानी ये ब्लास्टोसिल इस तरह से सॉलिड बॉल होगा, ब्लास्टोसिल इसमें नहीं होगा। माइक्रोमियर्स एक्यूमुलेटेड ओवर मैक्रोमियर्स एज क्लस्टर ऑफ सेल्स एट वेजिटल हेमिस्फीयर, ये एनिमल है, पोल है, ये वेजिटल पोल है, और इसके ऊपर जो छोटा छोटा माइक्रोस्फीयर होता है तो वो ये इस तरह से छोटा छोटा ये बड़े बड़े वाले पर होगा, ये वेजिटल पोल पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माँ पर होता है, माँ मीन्स मोलस्क एंड एनिलिड्स, एनिलिड्स ए मीन्स एनिलिड्स, माँ MA, माँ पर होता है, मतलब एग्जाम्पल इसका है माँ। नेक्स्ट टाइप है दूसरा है पेरीब्लास्टुला, इसको हम सुपरफिशियल भी कहते हैं, ऐसे जैसे सुपरफिशियल लिखा हुआ है। तो इसमें ब्लास्टोसिल एब्सेंट होता है, सेंट्रल यॉक इज सराउंडेड बाय पेरिफेरल सेल्स, ये इंसेक्ट में होता है। फोर्थ टाइप है डिस्कोब्लास्टुला, स्मॉल मल्टीलेयर्ड फ्लैट डिस्क सेपरेटेड फ्रॉम यॉक बाय सब जर्मिनल कैविटी, यानी इसमें जो है यॉक डिवाइडेड नहीं होता है, और ये क्या कहते हैं फ्लैट डिस्क का मल्टीलेयर्ड होता है, जिसको हम डिस्क कहते हैं, इसलिए इसको डिस्क्वाइडल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉर्बिसगंज, फॉर्बिसगंज मीन्स FORBIS, फॉर्बिसगंज, फॉर्बिसगंज। तो ये नहीं लेंगे, F से फिश, R से रिप्टाइल और B से बर्ड, ये 3 वर्ड हम लेंगे, या इसके जैसा आप और भी कोई फार्मूला आप बना सकते हैं। एम्फीब्लास्टुला, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, माइक्रोमियर एट एनिमल पोल एंड मैक्रोमियर एट वेजिटल पोल, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड इसेंट्रिक ब्लास्टोसिल एनिमल हेमिस्फीयर, यानी सेंटर पर नहीं होता है, और एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ जो है एक छोटा सा ब्लास्टोसिल होता है। ये एम्फीबियंस का बेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा है याद करने का, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीबियंस। अब यही ब्लास्टोसिल में कन्वर्ट होता है, जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, रेगुलर एंड स्मॉल कैविटी इनसाइड, dividing cell grows in size or volume, blastocyst. Cells surrounding blastocyst is trophoblast or nutritive inner cell mass of formative cell at one pole of blastocyst. Means ये होता है कि इस तरह से किसी एक पोल पर ये जो है आपका इनर सेल मास हो गया, और ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया, जैसा डायग्राम में मैंने शो किया है। इसी स्टेज को हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज गैस्ट्रूला,
formation of 2 or 3 layers. Gastrula converts सिंगल लेयर ब्लास्टुला इनटू, अब ये जो सिंगल लेयर ब्लास्टुला है इसको इस तरह से 3 लेयर या 2 लेयर में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म कहलाता है, मिडिल लेयर मेसोडर्म कहलाता है, इनर लेयर एंडोडर्म कहलाता है। इसी 3 लेयर से फिर रूडिमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल्स डिलीट होता है, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स डिलीट होने के बाद रूडिमेंट्स ऑफ ऑर्गन बनाता है और पार्ट बनाता है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो द सिंगल लेयर ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म, एक्टोब्लास्ट और प्रोक्टोडर्म। द 3 लेयर आर कॉल्ड जर्मिनल लेयर्स। ये जो 3 लेयर हुआ इसको हम जर्मिनल लेयर्स कहेंगे। एंडोडर्म encloses a new cavity archenteron and this archenteron opens exterior through blastopore। यानी एंडोडर्म जो है ये एक न्यू कैविटी, ये जो हो गया इसी को हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। ये बाहर जो है इस पोर के जरिया खुलता है, इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, और यही ब्लास्टोपोर माउथ और एनस देता है। द फोर्थ स्टेप, फोर्थ ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फोर्थ स्टेज ऑफ embryology is organogeny. The continuous mass of cells of 3 germ layer splits into group of cells। मतलब हर लेयर से सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल्स में टूट जाता है। जैसे सेल्स टूटा, एक ग्रुप बना दिया, फिर दूसरा ग्रुप बना दिया, फिर तीसरा ग्रुप बना दिया, फिर चौथा ग्रुप बना दिया। अब वहाँ से फिर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स बनता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स रूडिमेंट्स। प्राइमरी ऑर्गन्स रूडिमेंट्स, फिर वहाँ से स्प्लिट्स टू फॉर्म ऑर्गन्स। इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप इनटू लार्वा और मिनिएचर एडल्ट, चाहे तो लार्वा के फॉर्म में डेवलप होता है या मिनिएचर ऑफ एडल्ट के। ये 4 स्टेज है। अगर हम फर्टिलाइजेशन से लेंगे तो 5 स्टेज हो गया। फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये खास करके बीएससी पार्ट 2 के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं इस लेक्चर को देना मुनासिब समझा। आप लोग इसका नोट्स बनाएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।